तो सिर्फ बातों से नहीं होगा, बिहार को एक्शन की ज़रूरत है। बातों का समय हो गया पुराना, अब नया ज़माना, बिहार को आगे ले जाना है तो एक्शन चाहिए, और एक्शन भी ऐसा चाहिए जो आगे के 50 साल में सोच सके। बिहार कभी भी डट कर आगे खड़ा नहीं होगा। अगर आप अपने राज्य में इस तरह के माहौल को डेवलप नहीं करेंगे तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? खाली पुल और रोड बनाने से तो नहीं होगा। यहाँ आज तक अभी एक स्पोर्ट्स महाविद्यालय भी अच्छे से नहीं खुला है। तो हम अपने युवाओं में राजनीति के अलावा कुछ और भरने की चेष्टा ही नहीं करते। सिर्फ बातों का मरहम और बातों का लेप लगाने से नहीं होगा। बिहार को एक डायनेमिक लीडरशिप की ज़रूरत है जो इन सब रोल में बिहार को आगे लेके जाए। पॉलिटिक्स जो है ये एक ऐसा खेल है जिसमें हर कोई पार्ट लेता है। तो बिहार में खेल, कला, संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो एक माहौल होना चाहिए वो नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि पॉलिटिक्स यहाँ का जो गेम है इसको बिहार का नेशनल गेम्स कर देना चाहिए। आज भी बिहार एक डट के डंके की चोट पे नहीं कह सकता है कि हम पॉलिटिक्स में, हम गेम्स में आगे हैं, हम पढ़ाई में आगे हैं। पढ़ाई में बस एक IAS IPS की नौकरी के पीछे लोग पागल रहते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में बिहार कहाँ है? आप देखें कि समाज में सरकारी नौकरी के अलावा यहाँ कोई चार्म नहीं है। देखिए, आज सुबह सुबह डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी जी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि बिहार का नेशनल गेम क्या है, मतलब बिहार में किस खेल को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने जो एक जवाब दिया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सोचा कि सीधे इनसे बातचीत कर लूँ ऑन कैमरा कि बिहार में सबसे ज़्यादा किस खेल को प्राथमिकता दी जाती है। सर, आप ही बता देखिए, दीजिए। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स जो है ये एक ऐसा खेल है जिसमें हर कोई पार्ट लेता है। और आप इसका रिजल्ट देखे होंगे कि जो गेम्स अभी हुए हैं उसमें बिहार जो है पदक तालिका से बाहर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिहार के यूथ और बिहार की जो जिस तरह का माहौल देश में है कि सारे राज्यों से लोग आ रहे हैं और पदक जीत रहे हैं, लेकिन बिहार इसमें पीछे रह रहा है। तो बिहार में खेल, कला, संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो एक माहौल होना चाहिए वो नहीं है। और शायद इसके कारण भी आपका लगता है कि पॉलिटिक्स इतना हावी है और लोग सरकार बनाने और जोड़ने में इतना बिजी रहते हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं, जो समाज में एक पॉजिटिविटी जो लाते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि पॉलिटिक्स यहाँ का जो गेम है इसको बिहार का नेशनल गेम्स कर देना चाहिए। नहीं, ये बात आपने कटाक्ष के रूप में ही कहा, लेकिन ये मार्क करने वाली बात है क्योंकि कला संस्कृति विभाग भी एक है जो खेलकूद को देखता है। और हमने देखा है कि आयोजन होते हैं लेकिन उसका कुछ रिजल्ट जो है। अब पाटलिपुत्रा जो ग्राउंड कॉम्प्लेक्स हाँ, है, आप उसकी हालत को जाके देखिए तो आपको लगेगा। तो अगर आप अपने राज्य में इस तरह के माहौल को डेवलप नहीं करेंगे तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? खाली पुल और रोड बनाने से तो नहीं होगा। लोगों की स्थिति, स्कूल कॉलेजों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। यहाँ आज तक अभी एक स्पोर्ट्स महाविद्यालय भी अच्छे से नहीं खुला है। तो गार्जियन बिहार से बाहर जाकर अपने बच्चों को ले जा रहा है। आप रांची में देखिए, झारखंड में देखिए, वहाँ आज भी स्पोर्ट्स बहुत मैटर करता है। तो हम अपने युवाओं में राजनीति के अलावा कुछ और भरने की चेष्टा ही नहीं करते। सर, एक सवाल ये भी है कि देखिए ना, आप जो कह रहे हैं वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, बिल्कुल आयोजन इंडिया में हो रहा है, लगभग सभी स्टेडियम में मैच हो रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, पर लेकिन यहाँ पे तो हमारा स्टेडियम क्या, क्रिकेट में भी इतनी पॉलिटिक्स है कि अभी तक दर्जा ही नहीं मिल पाया, पूर्ण दर्जा नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ ना कि बिहार जो है ना बेसिक मुद्दों से हमेशा भटका रहता है। और यहाँ पॉलिटिक्स जो है वो सालों दर सालों चलता रहता है। तो जिस राज्य में पॉलिटिक्स और सरकार की स्थिति ऐसी है कि आज कल कुछ कल, तो इससे नीतियों पे फ़र्क पड़ता है, प्राथमिकताओं पे फ़र्क पड़ता है और इसका रिज़ल्ट जनता को भुगतना पड़ता है। आज भी बिहार एक डट के डंके की चोट पे नहीं कह सकता है कि हम पॉलिटिक्स भी, हम गेम्स में आगे हैं, हम पढ़ाई में आगे हैं। पढ़ाई में बस एक IAS IPS की नौकरी के पीछे लोग पागल रहते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में बिहार कहाँ है? आप देखें कि समाज में सरकारी नौकरी के अलावा यहाँ कोई चार्म नहीं है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। तो आप किस बिहार की कल्पना को लेकर चल रहे हैं?
और इसी का नतीजा होता है कि बिहार कभी भी डट कर आगे खड़ा नहीं हो पाता है। फ्रंट लाइन स्टेट्स में बिहार है नहीं। भले आप डाटा और आंकड़ों का खेल आप प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वो जब धरातल पर आते हैं तो आप गेम्स की हालत देख लीजिए, बिहार को एग्रीकल्चर में देख लीजिए, या किसी भी ऐसा चीज़ में देख लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप में देख लीजिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में देख लीजिए। सिर्फ बातों का मरहम और बातों का लेप लगाने से नहीं होगा। बिहार को एक डायनेमिक लीडरशिप की ज़रूरत है जो इन सब रोल में बिहार को आगे लेके जाए। बिहार में टॉपिक ही जो चुना जाता है वो ऐसा है कि सिर्फ पॉलिटिकली टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है। आज देखिए जो युद्ध हो रहा है उसमें इज़राइल के सारे लोग जो रिज़र्व फोर्सेस है वो जा रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं, जबकि जो हमारे जो युवा हैं उनको देश के लिए जोड़ा जाए तो यहाँ के लोग उसी चीज़ों में कमियां निकालते हैं। तो सिर्फ बातों से नहीं होगा, बिहार को एक्शन की ज़रूरत है। बातों का समय हो गया पुराना, अब नया ज़माना, बिहार को आगे ले जाना है तो एक्शन चाहिए, और एक्शन भी ऐसा चाहिए जो आगे के 50 साल में सोच सके। आपने बिहार से एक भी माने हम क्या बोलेंगे उसको, जो खिलाड़ी हैं वो आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि बिहार में क्या हो रहा है। चलिए, बिहार में क्या हो रहा है, बिहार को किस चीज़ की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स की नहीं, एक्शन की ज़रूरत है। तभी हर क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में बिहार का विकास हो पाएगा। ये कहना है डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी का।